Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 6 for Java Programming Class 12 IT Code 802. So let us start today's video. First topic is char variable. हमने लास्ट वीडियो में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था एंड उन्हीं में से एक डेटा टाइप है char. सो char हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है। यहाँ पर आप इस सिंगल कैरेक्टर को जब भी असाइन करेंगे कोई भी वैल्यू, सपोज हमने एक वेरिएबल नेम लिया है मिडिल नेम, ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करनी है, तो सबसे पहले इसका डेटा टाइप क्या होगा? कैर, क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे, मींस जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे वो हमेशा आपको सिंगल कोट्स के बीच में एनक्लोज करना है, ठीक है। ये रूल है कि जब भी आप ये एक कैरेक्टर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी भी कैर वेरिएबल को, तो आपको उसे इस तरह से सिंगल कोट्स के बीच में एनक्लोज करना है, ठीक है। अब अभी तक हमने सिर्फ कैर वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया जहां पर हमें एक कैरेक्टर स्टोर करना था। पर सपोज करते हैं कि हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई नेम या फिर कोई और चीज जिसका सिर्फ एक कैरेक्टर में हम नेम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम यूज करते हैं स्ट्रिंग क्लास। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 ही हैं जो हमने उस टेबल में पढ़े थे। यहाँ पर अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। पर इसको लिखने का तरीका वही रहेगा जैसे अभी तक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मेंशन करना है डेटा टाइप। सो यहाँ पर डेटा टाइप में आप क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर एस आपको कैपिटल बनाना है, ठीक है। आप मिस्टेक नहीं करेंगे, अगर आपने एस स्मॉल बनाया तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एस कैपिटल ही बनाना है, ओके। इसके बाद आपको वेरिएबल का नेम बताना है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल का नेम है फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया क्योंकि हमें वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू है, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू स्टोर करनी है, अब आप वो डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर अगर उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप आपने लिया है तो उसके लिए आप यहाँ पर उस वैल्यू को डबल कोट्स में इस तरह से इंक्लूड करते हैं, ओके। देन हमें बनाना है एक परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम, बट उससे पहले हमें प्लस ऑपरेटर के यूजेस के बारे में समझना होगा सो दैट हम इसको यूज कर पाए अपने प्रोग्राम में। सो देखिए, जावा में आप प्लस ऑपरेटर को दो तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप उसे सिर्फ नंबर्स के साथ यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने नंबर किसी भी नंबर के साथ यूज किया, जैसे आपने लिखा 1+2, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। सो आपको आउटपुट में उनका सम मिलता है। पर अगर हम इसी प्लस ऑपरेटर को एक स्ट्रिंग के साथ यूज करें, मींस यहाँ पर हमने नंबर नहीं लिया है, एक स्ट्रिंग ली है, पर स्ट्रिंग तो ऐड नहीं हो सकती, मींस उसका सम तो नहीं मिल सकता हमें क्योंकि वो नंबर नहीं है। सो यहाँ पर अगर हमने स्ट्रिंग्स के साथ इसे प्लस ऑपरेटर को यूज किया है तो वो क्या करेगा, उसका क्या काम होगा? उसका काम होगा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो कंकैटिनेशन क्या होता है? जब हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एक साथ लिखते हैं, एक साथ ज्वाइन करके लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन, ठीक है। सो जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन तीनों को एक साथ लिखना है। एक साथ लिखना है मतलब हमें इन तीनों को ज्वाइन करके लिखना है। हमें पता है कि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है एंड ये भी अलग वेरिएबल है, पर हमें इन तीनों को एक ही साथ लिखना है, मतलब हमें इन तीनों को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। और इसके बाद ये जो डबल कोट्स हमने दिए हुए हैं और इनके बीच में स्पेस है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। एंड ये यहाँ पर क्यों लगाया है? सो दैट एक खाली स्पेस भी इनके बीच में प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर एक खाली स्पेस प्रिंट करने के लिए हमने डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिलेगा, ओके। अब हमें एक परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है जहां पर ये प्रोग्राम दो स्टूडेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है मार्क्स ऑब्टेन, मतलब जितने मार्क्स आए हैं, फिर टोटल
टोटल मार्क्स मतलब जो भी मैक्सिमम मार्क्स थे, और फिर इन दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। सो परसेंटेज बताने में इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर होगी। तो क्योंकि हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये कैसे स्टार्ट किया है ये आपको समझ में आएगा अगर आपने इनिशियल वीडियोस देखे हैं, जहां पर हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया था, फिर हमने क्लास बनाई थी, एंड फिर उस क्लास में हमने ये कोडिंग समझी थी। ठीक है, फिर भी एक बार हम ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पब्लिक क्लास, मीन्स हम बता रहे हैं ये कौन सी क्लास है, उसका नेम यहाँ पर मेंशन किया है हमने, परसेंटेज कैलकुलेटर। देन ये कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि यहाँ से हमारी क्लास स्टार्टेड है। फिर इसके बाद हम मेन मेथड को स्टार्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इस कर्ली ब्रैकेट से हमारा मेन मेथड स्टार्ट है। ओके, सो मेन मेथड आपको पता है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है एंड उसका एक प्रोग्राम में होना जरूरी है सो दैट वो प्रोग्राम रन कर पाए। ओके, सो अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखना कैसे है, सबसे पहले हमने समझा कि हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो हमें चाहिए टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज, राइट। सो हमने पहले इन तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना है। ओके, सो सबसे पहले हमने लिखा है इंट टोटल मार्क्स, मतलब हमने बताया है कि एक वेरिएबल है टोटल मार्क्स जिसका डेटा टाइप है इंट, एंड हमने इसको वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और फिर उसकी वैल्यू 400 प्रोवाइड की है। ओके, एंड क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है तो फिर हमने सेमीकोलन लगाया है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में हमें दूसरा वेरिएबल बताना है, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन। सो अब हम यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन का जो डेटा टाइप है वो हमने डबल लिया है, एंड ये क्यों लिया है, सो दैट अगर किसी के मार्क्स पॉइंट में मींस डेसिमल में है लाइक 346.5 इस तरह से हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डबल लिया है। ठीक है, सो दैट फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज भी एक्सेप्टेड हो। ओके, सो यहाँ पर हमने डबल डेटा टाइप लिया, उसका नेम बताया वेरिएबल का, देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू लिखी है 346। ओके, देन अगेन सेमीकोलन लगाया है। इसके बाद डबल परसेंटेज, मतलब अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया परसेंटेज, यहाँ पर हमने उसका डेटा टाइप बताया है डबल। अगेन ये डबल क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है किसी की परसेंटेज डेसिमल नंबर में आए लाइक 50.5 या 60.5, इस तरह से अगर डेसिमल नंबर में किसी की परसेंटेज आती है तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो पाए, इसलिए हमने डबल डेटा टाइप यूज किया है। ओके, एंड देन इसको वैल्यू असाइन की है 0.0। यहाँ पर हमने 0.0 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि क्या परसेंटेज आएगी, वो चीज हमें इस प्रोग्राम के हेल्प से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक्चुअल में हमने इनिशियलाइजेशन। सो अब हम यहाँ पर परसेंटेज के लिए वैल्यू देने वाले हैं, आपको किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ओके, तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, आपने मैथ्स में परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा हुआ है, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पर ये वेरिएबल नेम्स इसी फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया है, इसमें हमने लिखा है मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये हमने वेरिएबल्स के नेम लिखे और फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, मल्टीप्लाई 100 मींस इनका जो भी रिजल्ट आएगा डिवाइड करके उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन ये स्टेटमेंट कंप्लीटेड है, सो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, इसके बाद अब हमें इस स्टूडेंट की परसेंटेज को प्रिंट करना है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज हमें प्रिंट करनी है या फिर आउटपुट में शो करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं system.out.println। ओके, तो यहाँ पर आपने ये मेथड यूज किया, यहाँ पर आपने लिखा ब्रैकेट लगाया, फिर आपने एक स्ट्रिंग लिखी है, ये स्ट्रिंग है। आपको पता है कि जब भी हम डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं तो ये क्या होती है, ये होती है एक स्ट्रिंग, राइट। सो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है जिसे हमें एज इट इज प्रिंट करना है, स्टूडेंट वंस परसेंटेज, ये हमने यहाँ पर एज इट इज प्रिंट करना है। ओके, इसके बाद इक्वल टू साइन लगाया है एंड साथ ही एक स्पेस भी दिया है सो दैट एक स्पेस भी वहां पर शो हो और फिर उसके बाद परसेंटेज शो हो। ओके, इसके बाद हमने लिखा है प्लस परसेंटेज, तो प्लस ऑपरेटर का यूज हमने अभी देखा था। प्लस ऑपरेटर क्या बताता है, प्लस ऑपरेटर मतलब आपको इस चीज को ज्वाइन करके एक साथ दिखाना है, राइट।
सो हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाया, उसके बाद हमने लिखा है परसेंटेज। अब ये परसेंटेज क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है एंड ये अपनी वैल्यू कब चेंज करेगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में हमने यही समझा था कि वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ से वैल्यूज पिक करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा एंड देन इस वेरिएबल को यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर हमें दूसरे स्टूडेंट के परसेंटेज देखनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगेन हम मार्क्स ऑब्टेन बताएंगे कितने मार्क्स हैं, देन टोटल मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, फिर से हमने परसेंटेज का फॉर्मूला बताया है, देन यहाँ पर अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करेंगे एंड क्योंकि ये दूसरा स्टूडेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट 2's परसेंटेज। ठीक है, फिर इसकी परसेंटेज यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर किसी को ये डाउट है कि हमने यहाँ पर दो बार परसेंटेज क्यों फॉर्मूला दिया है, एक ही बार देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज यहाँ पर यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी वैल्यू 0.0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ताकि हम ये वाली वैल्यू दोबारा यूज ना करें या फिर ये वाली वैल्यू दोबारा यूज ना करें, हम एक फ्रेश वैल्यू यूज करें जो इस वाले मार्क्स ऑब्टेन को यूज करते हुए कैलकुलेट हुई है, वही वैल्यू हम यूज करें, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला दोबारा डिफाइन किया है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोग्राम फॉर परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है, अभी तक हमने कोड समझा है, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, सो इसे रन करने के लिए, इसका आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पर रन मेन्यू में जाएंगे एंड रन फाइल पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट 1 की परसेंटेज मिल गई है एंड देन हमें स्टूडेंट 2 की परसेंटेज भी यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पर प्रोवाइड की थी, सबसे पहले हमने स्टूडेंट 1 के लिए मार्क्स ऑब्टेन प्रोवाइड किए 346, तो सबसे पहली परसेंटेज हमें इसी के बिहाफ पर कैलकुलेट होकर मिली है। ओके, फिर दूसरे स्टूडेंट की परसेंटेज के लिए हमने दोबारा से मार्क्स ऑब्टेन प्रोवाइड किए थे और फिर से परसेंटेज का फॉर्मूला प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पर हमें उसकी परसेंटेज मिल गई है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप दोबारा से फोकस करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा हुआ है एंड क्योंकि हमें पता है कि जब हम एल लिखते हैं तो एल की वजह से एक नई लाइन प्रिंट हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर हमें दूसरी स्टेटमेंट नई लाइन में ही दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते तो उस केस में क्या होता कि हमें स्टूडेंट 2 की परसेंटेज इसी लाइन में शो होती, पर क्योंकि हमने एल लिखा है इसलिए हमें उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में ही मिल रही है। ठीक है, so this was the output for percentage calculator program. Okay, if you want to purchase class 12 all-in-one book or sample paper book for IT code 802 information technology CBSE board exam, the links are given in the description. Books are available on Amazon as well as on direct order. You can order via WhatsApp on given number.